दोस्तों नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि के लिए कौन कौन कितना प्रयास कर रहे हैं और ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में जो वृद्धि होनी है वो कब तक संभव हो सकती है और कितनी होगी। महज 2-3 प्रश्न हैं, इसके फटाफट मैं आपको जवाब दे देता हूं। सबसे ज़्यादा जो कमेंट में मुझे मिलता है इन्हीं प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जाता है और मैं आए दिन इन्हीं प्रश्नों पे वीडियो लेके आता हूं। तो चलिए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि महत्वपूर्ण तरीके से जो ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि होनी है वो किनके माध्यम से होनी है और किसके किसके माध्यम से हो रही है। तो बहरहाल यहाँ पे जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं और साथ ही साथ एनएससी की टीम लगातार कार्यरत है ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करने के लिए। हालांकि कल का जो खबर है वो मैं आपको उससे थोड़ा सा अवगत करा दूं कि एनएससी की टीम जो बुलढान महाराष्ट्र में क्रमिक अनशन लगातार कई दिनों से चल रहा है, वहाँ जो है 1112 दिन यानी 1112वां दिन आज है और आज तक वो लगातार जो है तो क्रमिक अनशन को अपने बिना स्थगित किए और कोरोना काल का बखूबी पालन करते हुए, कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन करते हुए क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं और सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि एनएससी के टीम के द्वारा जो क्रमिक अनशन बुलढान महाराष्ट्र में लगातार चलाया जा रहा है 1112 दिन हो गए हैं। कल के दिन में उसमें एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सौंपा गया। साथ ही साथ में वहाँ के क्षेत्रीय नेतागण से भी मुलाकात की गई और मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करके जो विस्तृत रूप से ये जो घटना है, कहानी है, उस पर जो तो चर्चा किया गया, बताया गया कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं कितना ज़्यादा परेशान हैं और उन्हें ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि की जाए। वहाँ से भी उन्हें आश्वासन मिला है, ये पूरी तरह से कोऑपरेशन का जो तो आश्वासन मिला है कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा जो तो सपोर्ट करेंगे सीनियर सिटीजन का और जो तो ईपीएस 95 पेंशनर की पेंशन में वृद्धि करवाएंगे। हालांकि देखना यह है कि अब कब तक ईपीएस 95 पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि हो जाती है। अब बहरहाल मैं बात कर लूँ यहाँ पे जो तो जितने भी नेता राजनेता लोग हैं उनका भी पूरी तरह से समर्थन सपोर्ट मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वह उनका हक है, अधिकार है, वो अपना मांग रहे हैं। तो ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि वहाँ से भी जो है तो हरी झंडी मिल चुकी है और ईपीएस 95 पेंशन के पेंशन में वृद्धि वहाँ से भी होगी। श्रम मंत्रालय की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है कि ठीक है, ईपीएस 95 पेंशनर्स जो पेंशन की डिमांड कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है और उन्हें उतना पेंशन मिलना चाहिए। माननीय सांसद महोदय, जो मथुरा के सांसद माननीय हेमा मालिनी जी है, उनके तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना उसे बन पड़ेगा ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए उतना ज़्यादा वो करने के लिए तैयार हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे ईपीएफओ की तरफ से। तो हालांकि ईपीएफओ को मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था कि ईपीएफओ की तरफ से महत्वपूर्ण जो अपडेट यही था कि जो उनके तरफ से एक डाटा बना लिया गया है कि किसको कितना और मिलना चाहिए, जिसका कितना कंट्रीब्यूशन है उसी के आधार पर दिया जाएगा। बहरहाल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ पाया है। सुप्रीम कोर्ट, हालांकि ये फैसला भी जो तो डिले कर दिया गया है, अभी हो सकता है कि शायद कि 25 तारीख तक फैसला हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक जो तो गाइडलाइन को जारी किया गया था। मैंने उस पर भी वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दिया हूँ कि हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, क्योंकि जो तो ये ओमिक्रॉन का कहर यानी कोरोना का जो कहर है, प्रकोप है, वो पूरी तरह से हावी हो रहा है। तो इस वजह से जो है तो अब शायद कि डिले हो जाए। ईपीएस 95 पेंशनरों का जो मुद्दा है उस पर जो तो बाद में उसकी सुनवाई हो। अब मैं बात कर लेता हूँ ईपीएफओ की तरफ से। तो ईपीएफओ भाई इस बात को लेके खड़ा हो जाएगा सामने आगे चल के कि भाई देखिए, जो श्रम मंत्रालय की तरफ से समिति का गठन किया जाएगा, वो समिति का जब तक गठन नहीं होगा और समिति का जब तक गठन नहीं होगा तब तक कोई डेट और कोई अमाउंट नहीं बताया जाएगा, कोई फिक्स अमाउंट नहीं बताया जाएगा कि भाई ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन में इतनी वृद्धि कर दी जाए। बहरहाल एक सूत्रों के हिसाब से अगर माना जाए, एक जो तो अनुमानिक तौर पे कहा जा रहा है ऐसा कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें 5000 रुपये तक की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी और साथ ही साथ में मेडिकल सुविधा भी उन्हें मिलेगा।
लेकिन जो NSE की तरफ से डिमांड की गई है वो है 7,500 रुपये, यानी उन्हें 7,500 रुपये पेंशन और साथ ही साथ में मेडिकल सुविधा भी मिलनी चाहिए। 60 सूत्री मांगों में से ये जो मांगे जो प्रमुख हैं, ये मांगे हैं और भी मांगे हैं, वो मैं पहले भी कई सारे वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। बहरहाल इन बातों को छोड़ के मैं इस बात पे फोकस करता हूँ कि क्या EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये बता दूँ कि जो EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि का मामला है, ये अब श्रम मंत्रालय की तरफ से जो फरवरी में बैठक होगी, समिति का गठन होगा, बैठक होगी, वो बैठक जब तक संपन्न नहीं हो पाती है तब तक यह बताना स्पष्ट रूप से मतलब कि बताना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि कब तक EPS 95 पेंशनों की पेंशन में वृद्धि हो पाएगी। क्योंकि देखिए, जब ही रिजल्ट सामने निकल के जो आएगा वहाँ से क्या उनका जो तो डिसीजन होगा, उस डिसीजन के आधार पे EPFO पेंशन में वृद्धि करेगी और वहीं से जो भी डिसीजन निकल के सामने आएगा तभी आपको बताया जाएगा। बहरहाल आप लोगों को बहुत सारे खबर सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन दूसरे खबरों पे बिलीव ना करें, भरोसा ना करें। ये हमारा जो YouTube चैनल होता है ये व्यू के ऊपर नहीं होता है कि अब जो तो व्यू पाने के लिए मैं कोई भी कुछ भी बोल दूँ, ऐसा नहीं है। जो वास्तविकता होती है, वास्तविकता को कोई झुठला नहीं सकता। आज मैं लगातार कंटिन्यू झूठ बोल बोल के आप लोगों से व्यू तो हासिल कर लूँगा, लेकिन आपका भरोसा हमारे ऊपर उस हिसाब से नहीं रह जाएगा। मुझे भरोसा बना के चलना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो भी खबर है, जो भी अपडेट है लेके आता हूँ, इससे हमारे और आपके बीच में एक रिलेशन बिल्ड होता है। और लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी आप लोग तो यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये थोड़ा सा मतलब अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को देखते हो, यहाँ तक देख ही लियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने पहले भी बता दिया कि भाई आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से मुझे मतलब कि ये खुशी मिलती है कि भाई मेरे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर हो गए, इतने लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, इतने लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब काहे नहीं कर रहे हो आप लोग। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर जो नए बंदे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये हमारा रिक्वेस्ट रहता है आपसे। तो मैं आप बात कर रहा था कि अगर मैं सही जानकारी, सही न्यूज़ आपको दूंगा तो हमारे और आपके बीच में एक रिलेशन बिल्ड होता है। वही रिलेशन इतना मजबूत होता है कि आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं एक भरोसे के साथ में कि भाई ये बंदे से मैं पूछूंगा तो ये बंदा सही जानकारी देगा। भाई मेरे पास जितनी जानकारी होती है मैं सिर्फ उतनी जानकारी आपको देता हूँ, उससे ज़्यादा जानकारी नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई एक दिन तो झूठ बोल के मैं तो व्यू हासिल कर लूँगा, लेकिन अगले दिन क्या होगा, अगले दिन आपको मालूम हो जाएगा कि ये बंदा फ्रॉड है, इस बंदे का खबर नहीं देखना है, ये बंदा झूठा मूठा खबर जो तो बताता है, झूठा मूठा जो तो वीडियो दिखाता है। तो भाई ऐसा नहीं है, जो जेन्युइन है, जो सही खबर है वही खबर मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।